हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनहेंस स्टडीज़। तो मैं अनुराग कुमार आपके इनहेंस स्टडीज़ चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है 10th क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री पार्ट पढ़ना। तो अभी हम सबसे पहले फिजिक्स पार्ट स्टार्ट किया हूँ। तो फिजिक्स में हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन वो लिंक मिल जाएगा, आप फिर वहाँ से वो देख सकते हो। तो हमने फिजिक्स में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने फिजिक्स में कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद मैंने सुपर 25 क्वेश्चंस करवाए। और क्वेश्चंस में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, जिसमें कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या ऐसे क्वेश्चन जो कि मेनली पूछे जा सकते हैं सीबीएसई में क्लास 10th में। तो आप वो एक बार जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो। ठीक है, और उसके बाद सुपर 25 क्वेश्चन में एक बात और इम्पोर्टेंट थी कि उस क्वेश्चन मैंने पीडीएफ डाला है। पीडीएफ जब डाला है तो उसमें अप्रॉक्स 29 क्वेश्चन, जो कि बाकी 4 क्वेश्चन वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक ना। तो चलिए, आज का हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेट्स के बारे में। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये चैप्टर जो आपका फिजिक्स में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ ऐसे टॉपिक है जो इस बार सीबीएसई में हटा दिए गए हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको सभी टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो हटाए दिए गए वो उसको भी बता दूंगा, जो नहीं हटाए वो उसको भी बता दूंगा। ठीक है ना। जो हटा दिए गए हैं उसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा या उसके लिए अलग लेक्चर कर ले लूंगा, और जो नहीं हटाए वो इसी में कंबाइन रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कहाँ से है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म में देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कहाँ से है। देखिए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे एक हैंस क्रिश्चियन, माइकल फ्राडे और एंड्रे एम्पियर। जिसमें कि एंड्रे एम्पियर का आपने नाम सुना होगा, कैसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो ये सब कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया कि रिलेशनशिप दिया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो देखिए, ये तो मैग्नेटिज्म के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आप सबसे पहले इसमें जानते हैं कि मैग्नेट के डिस्कवर, ठीक है ना, मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। मतलब इसके बाद जो स्टार्ट होगी वो टॉपिक मैग्नेट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, मैग्नेटिज्म जो है वो हुआ कहाँ से, मीन्स बिगिन कहाँ से हुआ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो आपका बिगिन हुआ वो कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे माइकल फ्राडे हो गए, जिसमें कि माइकल फ्राडे हो गए, हैंस क्रिश्चियन हो गए और एंड्री एम्पियर। देखिए, हैंस क्रिश्चियन ने ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है। उस ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया था कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रिक एंड करंट वायर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये सब कुछ साइंटिस्ट थे। माइकल फ्राडे ने भी बताया, फ्राडे लॉ पढ़िएगा आप लोग। तो ये सब बहुत तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया आपको, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब नीचे के जो पॉइंट आएगा उसमें लिखा हुआ है द अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ मैग्नेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ मैग्नेट। इसका मीन्स क्या होता है कि द अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ मैग्नेट। देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल आपको क्या करूंगा कि मैं आपको यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कैसे अर्थ जो है मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। बाकी जो इसकी ब्रीफ होगा, इसके लास्ट टॉपिक है इसी लेक्चर का, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, वो जो ब्रीफ जो मैं बताऊंगा जो कि द अर्थ एज अ मैग्नेट, तो वो जो टॉपिक जो है ब्रीफ में बताऊंगा वो आपको नहीं सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा, नहीं कहीं, बस आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए, द अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज ए मैग्नेट के बारे में बताता हूँ। अर्थ कैसे मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। जब आपके मन में क्वेश्चन है कि जब अर्थ इटसेल्फ एक मैग्नेट है तो कैसे मैग्नेट है। देखिए, अर्थ की जब हम बात करें तो अर्थ एक क्या टेम्पोररी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। देखिए, टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट होता है कुछ भी कीजिएगा तो वो अपने मैग्नेटिक, कोई भी सब्सटेंस पर अगर आप कितना भी हीट या कुछ भी प्रोवाइड कीजिएगा वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट में ऐसा होता है कि हीट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बार मैग्नेट क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट, अगर आप उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा हीट देंगे, वो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट नहीं करेगा। उसी तरह बात है कि अर्थ एक क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट है। तो टेम्पोररी मैग्नेट अर्थ कैसे है, जब अर्थ के हम डीप इनसाइड में जाते हैं तो एक डीप मोल्टन आयरन ओर होता है। ठीक है, डीप मोल्टन आयरन ओर। तो जो क्या होता है कि आयरन ओर जो होता है वो क्या होता है कि जब अर्थ के बहुत डीप में चला जाता है तो वो आयरन ओर मोल्ट करने लगता है, मीन्स पिघल जाता है। तो पिघल जाता है तो फिर जब डीप के अर्थ के डीप इनसाइड में क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो समझिए कि अर्थ क्या एक तरह का मैग्नेटिक इटसेल्फ मैग्नेट, और ये क्या एक टेम्पोररी मैग्नेट है। अब क्या रहा है कि मैग्नेट आर ऑल अराउंड अस, ये तो चलिए, एक्चुअली इच प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट। देखिए, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो जितने भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वो क्या एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th पे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है
तीन चीज होता है, एक तो होता है न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज, तीन चीज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और फिर उसके बाद जब आउटरमोस्ट न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो मूव करती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये तीनों भी एक मैग्नेट है, लेकिन क्या है, मैक्रोस्कोपिक मैग्नेट है। क्या है, मैक्रोस्कोपिक, बहुत ही टाइनी मैग्नेट है। अब ये तीनों मैग्नेट कैसे हुआ, देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मूव करता है तो उससे उसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट जब प्रोड्यूस होगा तो अगर जब हम उसको किसी भी मैग्नेटिक कंपास के पास रखते हैं तो क्या मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी शो करती है कि ये भी मैग्नेट है, लेकिन डिफ्लेक्शन ऐसा नहीं कि जो कि आपको शो करेगा, एकदम छोटा सा डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक मैग्नेट है। क्या है ये, मैक्रोस्कोपिक मैग्नेट। क्यों, समझ गया आपने कि इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म, मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिज्म कैसे हुआ, डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट हुआ, फिर मैंने आपको ये बताया कि अर्थ जो एक प्रकार का मैग्नेट कैसे है, ठीक है। और इसके ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, उसी में पढ़ेंगे अर्थ कैसे एक मैग्नेट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, या मैग्नेट होता क्या, मैग्नेट डिस्कवर कहाँ से हुई। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैग्नेट का डिस्कवर हुआ कहाँ से। देखिए मैग्नेट का डिस्कवर कहाँ से हुआ, तो आप एक सुने होंगे स्टोरी, आपने एक सुना होगा कि मीन्स एक आदमी था, वो स्फेड को चढ़ाने ले जाता था। स्फेड मीन्स क्या होता है हिंदी में, उसका मीन्स होता है शिप का नाम सुने, शिप, हाँ, उसको चढ़ाने ले जाता था। जब वो मतलब उस टाइम के, जिस टाइम में ये मैग्नेट के बारे में उसे पता चला, तो वो जो पैर में जो पहना हुआ था वो क्या लोहे का जो नहीं होता नीचे, मीन्स चप्पल ही पहना हुआ था, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, कुछ कुछ लोहे का पार्टिकल जो था उसके पैर में, मतलब लोहे का सोल था, वो था लोहे का सोल पहन के वो चल रहा था। जब वो कुछ दूर आगे गया तो वो देखा कि उसका मीन्स जहाँ पैर रख रहा था, तो पैर उसका मतलब बहुत फोर्स लगाने के बाद पैर उठ रहा था। तो फिर बाद में मतलब बहुत सारे डिस्कवर हुए, तो बाद में फिर पता चला को क्या वो मैग्नेट था, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, एक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को भी अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो मैग्नेट था। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैग्नेट का डिस्कवर हुआ, और यहाँ से फिर मैग्नेट के बारे में आगे बताया गया कि मैग्नेट होता क्या है, फिर मैग्नेट के टाइप्स कितने होते हैं, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मींस सबसे पहले डिस्कवरी जो मैग्नेट की वो यहीं से हुई। अब देखिए बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई भी छोटे छोटे आयरन पार्टिकल, जो भी आयरन पार्टिकल होते हैं, अगर उसको वो अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। समझ गए, मैग्नेट किसे कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर वो छोटा सा भी आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। अब बात करते हैं कि मैग्नेट के टाइप्स, मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट पे हम आते हैं कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। मैग्नेट मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक और एक होता है आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए नेचुरल मैग्नेट, अगर बात किया जाए, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है कि ऐसा मैग्नेट जो कि नेचर में अकर करे, क्या करे, जो कि नेचर में फ्रीली अकर करे, तो उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। देखिए नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो एक कंटेन करता है आयरन ऑक्साइड। क्या करता है, आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। वो क्या कंटेन करता है आपको, आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। कोई भी जो नेचुरल मैग्नेट होगा वो ये जो है ये कंपाउंड जो है आयरन ऑक्साइड उसको कंटेन करेगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। Fe3O4 जो है, ये जो Fe3O4 है, ये Fe3O4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये जो Fe3O4 इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। ये कोई भी जो होगा आपको, हम जब बात करते हैं कोई मीन्स कोई भी जो पार्टिकल होगी, कोई भी जो सब्सटेंस होगा, इसी को मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है ना, Fe3O4 को इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। देखिए नेचुरल मैग्नेट कोई भी जो होगा वो क्या कंटेन करेगा, नेचुरल मैग्नेट जो पहला तो फ्रीली में नेचर में जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। दूसरा बात क्या, कोई भी जो नेचुरल मैग्नेट होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटाइट, जिस पार्टिकल को वो कंटेन करेगा, Fe3O4 को वो कंटेन करेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल मैग्नेट क्या है, इरेगुलर इन शेप, मींस क्या उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर है, और वो क्या वीक मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट क्या है, इरेगुलर है, और शेप उसका क्या है, इरेगुलर, मींस किसी कोई शेप ही नहीं है उसका, एकदम इरेगुलर शेप, और वो क्या है, एक वीक मैग्नेट है, बहुत कमजोर मैग्नेट होता है नेचुरल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, किसी भी आयरन बार को अगर आप मैग्नेट से रब करते हैं, किसी भी आयरन बार को अगर आप मैग्नेट से रब कीजिएगा तो देखिएगा उसका कुछ ना कुछ मैग्नेट का प्रॉपर्टी उस आयरन बार में चला आता है। तो इस टाइप के मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, और इसी आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेड मैग्नेट। क्या होता है, मेन मेड मैग्नेट मीन्स आदमी के द्वारा बनाया गया हुआ मैग्नेट। ठीक है ना, आप जब घर में देखिएगा तो एक मैग्नेट लीजिएगा जो कि मीन्स जैसे यू शिफ्ट मैग्नेट बनता है, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट ही है। आप सिंपली आप बताता हूँ, घर में कोई भी एक मैग्नेट लीजिएगा और एक आयरन वायर लीजिएगा, उस मैग्नेट को क्या कीजिएगा, आयरन वायर से बहुत देर तक मतलब रब्ड कीजिएगा, तो वो आप एक उसमें आप एक चीज देखिएगा कि पूरा तो प्रॉपर्टी नहीं आएगा। जो पहले का मैग्नेट आप जिसको रब कर रहे थे, तो वो सोचेगा कि पहले वाला मैग्नेट का पूरा प्रॉपर्टी इस मैग्नेट में चला है,
इस आयरन बार में चला, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो आयरन बार को जब आप रब कीजिएगा मैग्नेट को उस आयरन बार से, तो क्या होगा, वो आयरन बार क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा स्मॉल पीस ऑफ पार्टिकल, इस छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। और वो आयरन बार जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक वीक ही मैग्नेट होता है, लेकिन वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखिए, जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, तो मैग्नेट की जब हम बात करते हैं, तो एक जब आप डायरेक्शन जब हम सॉरी हाँ, जब हम आप किसी डायरेक्शन में चलते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे एक कंपास सुनते हैं। वो कंपास क्या होता है, उस कंपास को हम लोग मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं उस कंपास को हम लोग, मैग्नेटिक कंपास। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है और फिर इसके इसके मीन्स क्या क्या होता है। देखिए, मेनली जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक कंपास में, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम आपको मैग्नेटिक कंपास का है। ये डायग्राम जो है ये किस चीज का है, ये डायग्राम मैग्नेटिक कंपास का है। तो इस मैग्नेटिक कंपास में देखिए, मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, दो पोल मिलनी होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेट में भी क्या होता है, दो टाइप मैग्नेट में भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट में, एक साउथ पोल होता है मैग्नेट में। देखिए, ये मैग्नेट में बना रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये मैग्नेट में आपको बना रहा हूँ, ये क्या है, बार मैग्नेट बनेगा। अभी एक सेकंड रुकिएगा। ये मैग्नेट का मैं भी जो आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या रेक्टेंगल, ये जो मैग्नेट है, ये एक सेकंड, हाँ, ये जो मैग्नेट बनेगा वो मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट। ये क्या है, बार मैग्नेट। तो मैग्नेट में भी दो दो पोल होता है, एक तो होता है ये इस नॉर्थ पोल होता है, और एक होता है साउथ पोल। अब देखिए, बात होती है कि मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो उसको हम लोग किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि हाँ, ये मैग्नेट का नॉर्थ साइड है और ये मैग्नेट का साउथ साइड है। तो डिटेक्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि मैग्नेट जो आयरन बार मैग्नेट है, उसको आप क्या कीजिए, थ्रेड है, थ्रेड सिंपल मानिए, एक सेकंड, इसे आप मानिए थ्रेड है। क्या ये थ्रेड है, इस थ्रेड में हम क्या करते हैं, मैग्नेट को लटका देते हैं। क्या करते हैं, इस थ्रेड में मैग्नेट को हैंग कर देते हैं। मीन्स लटकाना ही मतलब हैंग होता है। इस थ्रेड में क्या करता है, मैग्नेट को हैंग कर देते हैं। ओके, तो मैग्नेट को जब हैंग करेंगे तो ये क्या हुआ, अब ये मैग्नेट को हमने क्या किया, इस आयरन बार मैग्नेट को हमने हैंग कर दिया। अब जब इंड जो मैग्नेट का, ये जो मैग्नेट का इंड है, अगर ये मैग्नेट का इंड अर्थ के नॉर्थ साइड में होगा, अगर ये मैग्नेट का, ध्यान सुनिएगा, मैग्नेट का हमने क्या किया, किसी भी मैग्नेट से पहले सुनिए, मैग्नेट को हम क्या, कोई मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर हमको उस मैग्नेट का पता करना है कि किस साइड नॉर्थ है उसका और किस साइड साउथ है, तो हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कोई भी मैग्नेट को हैंग कर देंगे। तो मैग्नेट का जो इंड होता है, इंड क्या हुआ, इस मैग्नेट का इंड तो ये हुआ, ये मैग्नेट का इंड जिस तरफ पॉइंट करेगा, अर्थ के जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो वो क्या होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। अगर ये साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इसका ये इंड अगर साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। समझ गए, किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आपको सिंपल अगर कोई पूछ दे कि नॉर्थ पोल क्या होता है, तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि द एंड ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। ठीक है, समझ गया। नॉर्थ पोल अगर कोई सिंपल आपको पूछ देगा नॉर्थ पोल क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। उसके बाद आप एक कह सकते हैं कि साउथ पोल क्या होगा, द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। समझ गया मैंने क्या कहा कि नॉर्थ और साउथ पोल आप किस तरीके से मैग्नेट का आप निकालिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि किस तरह आप किसी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल निकालिएगा। अब चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड जो है, जो साइंटिस्ट है, उनका बहुत बड़ा रोल है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताने में, उनका क्या बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और किस तरह ये होता है। देखिए, इसका डिफिनेशन अगर आप देखिएगा तो नीचे डिफिनेशन दिया हुआ है, the effect of electric current passing through a wire due to which needle of magnetic compass get deflect, इसको हम लोग क्या कहते थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। देखिए, उन्होंने क्या पाया, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने कैसे पाया, ये एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक सेकंड रुकिएगा। तो चलिए हम फिर से ऊपर के डायग्राम में जाते हैं, मैग्नेटिक कंपास के डायग्राम में देखिए। हाँ, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में पाया, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या मैग्नेटिक कंपास, और ये जो देखिए, ये जो इस डायरेक्शन में पॉइंट करा है, इसी को हम लोग निडल कहते हैं। जो डेफिनेशन में आपने भी सुना होगा, डेफिनेशन में दिया हुआ था ना, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वायर ड्यू टू व्हिच निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास गेट डिफ्लेक्ट, डेफिनेशन में ही दिया हुआ था। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निडल कहते हैं। अब देखिए, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने, उन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेटिक कंपास है, ये उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट वायर को मैग्नेटिक कंपास के
नियर में रख दिया या मैग्नेटिक कंपास के पास रखा। इलेक्ट्रिक करंट वायर, वो वायर में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट कैरी था। ये कोई वायर है और इसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट कैरी है, मीन्स इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये किसके पास रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास के पास रखा हुआ है। जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास के पास रखा तो उन्होंने देखा कि जो निडिल जो होता है मैग्नेटिक कंपास का, वो क्या होता है, तो डिफ्लेक्ट कर गया। निडिल जो होता है मैग्नेटिक कंपास को क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। जब इलेक्ट्रिक वायर पास कराया गया मैग्नेटिक कंपास के नियर मिला के या मैग्नेटिक कंपास से कनेक्ट करके, जब इलेक्ट्रिक वायर पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया वायर से, तो उन्होंने देखा कि निडिल जो है, ये मैग्नेटिक कंपास के निडिल जो ये क्या हुआ, अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट करेगा। अपने डायरेक्शन से वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहले था, ये पोजीशन क्या है, कोई भी ये निडिल अभी किस पोजीशन पे, ये निडिल अभी किस पोजीशन पे, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो उन्होंने क्या किया, वायर लिया और इस वायर से करंट पास कराया और उसको क्या किया, मैग्नेटिक कंपास के नियर में रखा। तो जब रखा तो उन्होंने देखा कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो पहले था निडिल, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रह के वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। मीन्स हल्का डिफ्लेक्ट कर गया, किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया। तो उन्होंने पाया कि इसमें क्या कुछ ना कुछ मैग्नेट का प्रॉपर्टी है उसके निडिल में। पूरे मैग्नेटिक कंपास में उन्होंने नहीं पाया मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहाँ पाया मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, इस निडिल में। ये जो निडिल है उसमें इन्होंने पाया कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। तो ये इससे उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक कंपास, उन्होंने इससे बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट वायर को अगर हम मैग्नेटिक कंपास के नियर में रखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक कंपास का निडिल डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक कंपास निडिल डिफ्लेक्ट करेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और इस टाइप के जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। और इनके एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे इनका एक्सपेरिमेंट क्या क्या करा था, सभी ब्रीफ में पढ़ेंगे। बस ये सिंपल आप समझिए, अभी छोटा सा मैंने आपको हिंट बताया कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। ये था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ गए। अब जो नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस तरह आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, उसी तरह आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता कैसे, पहले ये जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब ये मैग्नेट है, सपोज दैट ये कोई भी मैग्नेट है, ये क्या, ये सपोज दैट मानिए ये क्या है, बार मैग्नेट है। अब ये मैग्नेटिक पोल, इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और ये क्या होता है, साउथ पोल होता है मैग्नेट का। हमने आपको बताया कि मैग्नेट का क्या होता है, दो साइड होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल होता है। अब ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, इसमें भी मानिए सिंपल नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। अब इस दोनों पोल, ये दोनों पोल के, ये दोनों जब मैग्नेट को हम सामने, ये दोनों मैग्नेट को जब हम नियर बाय लाएंगे, मींस बगल में लाएंगे, ये दोनों मैग्नेट को जब हम बगल में लाएंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इस अट्रैक्शन और रिपल्सन में जो फोर्स लगता है, इस अट्रैक्शन और रिपल्सन में जो फोर्स लगता है एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, कि देखिए कोई भी दो मैग्नेट को, मैं आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट बताऊं, डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा, सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं ऐसा होता कैसे। दो मैग्नेट हमने लिया, एक नॉर्थ मैग्नेट लिया, एक साउथ मैग्नेट लिया, फिर एक यहाँ पे हमने नॉर्थ मैग्नेट और साउथ मैग्नेट लिया सेम साइड। तो अब ये क्या हुआ, ये पोल हुआ, ये क्या हुआ, मैग्नेट का पोल हुआ। तो अब इस दोनों पोल के बीच में चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, और इस मैग्नेट के द्वारा इस पे फोर्स लगे चाहे इस मैग्नेट के द्वारा इस पे फोर्स लगे, तो ऐसे इस मैग्नेट के द्वारा इस पे फोर्स लगे, इसको ए मैग्नेट मानते हैं, इसको बी मैग्नेट मानते हैं, ए मैग्नेट के द्वारा बी मैग्नेट पे फोर्स लगे चाहे बी मैग्नेट के द्वारा ए मैग्नेट पे फोर्स लगे, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी को देखिए यहाँ डिफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन में, the space around a magnet due to which exert a force on any other magnet placed in it is called magnetic field। समझ गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और देखिए एक्सर्ट ऑन अ फोर्स, यहाँ फोर्स का यहाँ किस फोर्स की बात हो रही है, यहाँ जो फोर्स की बात हो रही है वो फोर्स है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो इसी तरह की फोर्स की बात हो रही थी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की। दो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में दो सेम चार्ज के फील्ड लाइन को रख दीजिए, तो चाहे अट्रैक्ट करे और रिपल करे, उसके बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया। इसी तरह मैग्नेट में भी यहाँ बात हो रही है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन तो होगा भाई कहाँ से किस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन जो वो है नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। ये देखिए ये क्या है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा फील्ड है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। अब देखिए इसी में बात होती है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने समझ लिया,
अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग कहते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन दिया कि इट इज अ कर्व लाइन अराउंड अ मैग्नेट सच दैट अ टेंजेंट अराउंड अ कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इस डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो आपको डिफिनेशन दिया हुआ है कि इट इज अ कर्व लाइन अराउंड अ मैग्नेट सच दैट टेंजेंट अराउंड अ कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं इस लाइन को मतलब बताता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि ये लाइन क्या है, ये जो नॉर्थ पोल से मैग्नेट का डायरेक्शन साउथ में जा रहा है, क्या हो रहा है, नॉर्थ से क्या हो रहा है, मैग्नेट किस में जा रहा है, आप देख रहे हैं नॉर्थ से निकल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है। ये क्या है, ये एक टाइप का कर्व लाइन, ये क्या एक टाइप का कर्व लाइन है। तो जो टेंजेंट जो होता है कर्व के अराउंड, ये क्या ये जो कर्व है इसके अराउंड एक टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा कर्व के अराउंड। ये टेंजेंट जो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिफिनेशन। और ये क्या होता है, ये सीरीज में होता है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आगे बढ़ती है वो किस में बढ़ती है, वो सीरीज डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। और ये क्या नॉर्थ से साउथ निकलती है, याद रखिएगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जाती है, साउथ की ओर जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी दो टाइप का होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन है, ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, सपोज दैट ये मानिए साउथ पोल, ये मैग्नेट है, ठीक है। ये एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, हाँ ये मैंने एक मैग्नेट बनाया, ये हमने क्या बनाया, एक मैग्नेट बनाया, ठीक है। और ये मैग्नेट क्या हो रहा है, यहाँ से नॉर्थ से निकल रही है लाइन और किस में जा रही है, साउथ में टर्मिनेट करी, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, ठीक है। फिर यहाँ से हम बताएंगे नॉर्थ से निकली साउथ में गई, साउथ में लाइन निकल गई, फिर यहाँ से नॉर्थ से निकली लाइन और साउथ में चली गई, फिर यहाँ से देखिए नॉर्थ से निकली और लाइन कहाँ चली गई, साउथ में डायरेक्शन में चली गई। इतना डायग्राम में दिक्कत होती तो आप समझिएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक दूसरे के क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मीन्स कि जो लाइंस जो होती है वो अगर एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो, मीन्स क्राउडिंग ज्यादा हो, क्राउडिंग क्या होना चाहिए, ज्यादा हो, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। ठीक है, समझ गए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है वो देखिए, मैग्नेट हमने लिया, ये नॉर्थ साइड है मैग्नेट का, ये साउथ साइड है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, एक यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से निकली, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ से एक लाइन निकला, यहाँ पे, अब यहाँ इतने दूर के डिस्टेंस यहाँ है। फिर उसी तरह यहाँ पे हुआ कि यहाँ से निकला लाइन यहाँ गया, फिर एक यहाँ से निकला एकदम बहुत दूर, एक सेकंड, हाँ एकदम बहुत दूर के डिस्टेंस से क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ आ रहा है। तो ये क्या हुआ, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मीन्स दो फील्ड लाइन अगर एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर है, फार अवे है, ये दोनों क्या एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये क्या होता है, यहाँ पे क्राउडिंग जो होता है बहुत कम होता है, क्राउडिंग जो होता है यहाँ पे कम होता है। समझ गए, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए यहाँ पे उसका नीचे डिफिनेशन भी दिया हुआ है कि फील्ड लाइन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ पार्टिकुलर रीजन। किसी पार्टिकुलर रीजन, मैंने बोला कि अगर एक दूसरे के क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, नियर टू साउथ एंड नॉर्थ पोल, अगर साउथ और नॉर्थ पोल के नजदीक होगा। फिर हम बात करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा दूर है किसी पार्टिकुलर रीजन में, जिसको हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, या अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल, या नॉर्थ और साउथ पोल से अगर वो दूर है तो वो क्या कहलाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। हमने पढ़ लिया अभी तक कि मैग्नेटिक फील्ड हमने किसे कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जनरेशन कहाँ से हुआ, और फिर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइप्स के होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हम आ रहे हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक, देखिए हर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आपने पढ़ा, वो उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जिस जिस टर्म का आपने यूज किया उसी टर्म का आपको यूज यहाँ मैग्नेटिक में होगा। सिर्फ क्या डिफरेंस हो जाएगा, वहां हम लिखते थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बस यही डिफरेंस होगा। वहां पे क्या होता था फील्ड, वहां पे भी क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड लाइन्स ही होता था, यहाँ पे भी लाइन्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और निगेटिव साइड होता था ना, इलेक्ट्रिक करंट वायर्स होता था उसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता था। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, पोल होता है, क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो चलिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते पढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज कर्व है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ
कि आपको हम इसको डायग्राम से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ मीन्स इट इमर्जेज एट नॉर्थ पोल एंड इंटर ए मैग्नेट एट साउथ पोल। आप समझ ही गए होंगे। देखिए पहला प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो क्या क्लोज कर दो। मीन्स देखिए मैं बता रहा हूँ क्या है। ये डायग्राम है, एक सेकंड रुके, मैग्नेट बना रहा हूँ, एक सेकंड हाँ रुक जाइएगा 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे मैं मैग्नेट बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो था वो क्या था, नॉर्थ टू साउथ। तो ये देखिए नॉर्थ से साउथ है, मैं दो ही फील्ड लाइन से भी बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, मैं फिर बाद में आगे समझाऊंगा। तो नॉर्थ टू साउथ, ये एक दूसरे को कट कर रहा है, रुक जाइए, ये नॉर्थ टू साउथ ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ मीन्स इट इमर्जेज एट नॉर्थ, मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल से निकलेगा। इमर्ज मीन्स क्या हुआ, इस तरह से नॉर्थ पोल से में निकला। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल से निकला। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड हाँ, ये क्या हुआ, नॉर्थ पोल से इस तरह निकला, निकला। इमर्जेज इट नॉर्थ मीन्स नॉर्थ पोल से निकला एंड इंटर साउथ पोल मीन्स साउथ पोल में वो क्या हुआ, वो इंटर हो गया। आप देख ही रहे वो क्या हो रहा, साउथ पोल में इंटर हो रहा था। यही हुआ कहना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, क्लोज कर दे। और इसका नीचे का जो लिखा हुआ था कि वो क्या इमर्ज हो रहा है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल में इंटर हो रहा है। समझिए कि नॉर्थ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रहा है और कहाँ इंटर हो रहा है, साउथ में इंटर हो रहा है। तो इस लाइन का मतलब था। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, The tangent at any point of the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। जैसे हमने आपको डिफिनेशन में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ है तो वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट का। देखें अब नेक्स्ट लेक्चर, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे हम पढ़ेंगे टॉपिक, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह मैग्नेटिक उस टॉपिक, उसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिससे हम क्या कैसे क्या फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये तो हम उसमें भी आपको ब्रीफ में बताएंगे। और सेकंड जो पॉइंट है उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेशन में ब्रीफ में बता चुका हूँ। अब आइए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन्स कहना क्या हुआ इसका, इस लाइन का मतलब क्या हुआ वो देखिए बता रहा हूँ। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट की, सपोज दैट यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन होगा, एक तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक क्या होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए टेंजेंट क्या है इसका, टेंजेंट ये दो टेंजेंट भी बन जाएगा, एक इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा। और हमने इस पॉइंट पे सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि टेंजेंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जिस पॉइंट पे, तो वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे देता है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो टेंजेंट बन रहा है, एक इस डायरेक्शन में बन रहा है, एक इस डायरेक्शन में टेंजेंट बन रहा है। इसका टेंजेंट का क्या होगा, इस टेंजेंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट अगर करती है। अगर इंटरसेक्ट तो कभी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी भी तो उस मैग्नेटिक फील्ड पे उस पॉइंट पे क्या होगा, दो फील्ड लाइंस बन जाएगा। अगर दो फील्ड लाइंस बनेगा तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि एक पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस बने। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब चलिए आप फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड while in weak magnetic field they are far away from each other। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए 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 एक सेकंड, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने बताया था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इस दोनों को जो मैंने बताया था पॉइंट डिफिनेशन बताया था, उसी वही सेम पॉइंट आपको इस यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ नंबर में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो क्या होता है, क्राउडेड होता है किस रीजन में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रीजन में, और वीक होता है किसमें, वीक होता है आपको वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और एक दूसरे से बहुत दूर भी होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और स्ट्रॉन्ग में क्या होता है एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, फिर से एक बार रिकेप कर देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो क्या है, वो कह रहा है, पहला प्रॉपर्टी कह रहा है, पहला प्रॉपर्टी कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, मींस ये इमर्ज हो रहा है नॉर्थ पोल पे और इंटर कहाँ कर रहा है, साउथ पोल में। दूसरा कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या डायरेक्शन बताता है उसमें, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा magnetic field lines are crowded in a region of strong magnetic field while in weak magnetic field they are far away from each other।
मीन्स क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हमने आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, क्राउडेड होता है रीजन में, और वीक में क्या होता है, फील्ड लाइंस बहुत ही एक दूसरे के दूर होता है। बस यही फोर्थ पॉइंट। अब हम जो फिफ्थ पॉइंट आपको फिर लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का वो होगा द अर्थ एज अ मैग्नेट। क्या होगा, द अर्थ एज अ मैग्नेट। अब द अर्थ एज अ मैग्नेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं आपको सिलेबस में पढ़ना है, नहीं आपके सिलेबस में है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो हम नहीं देखे हैं कि नहीं, लेकिन आपको इसको सिलेबस में पढ़ना ही नहीं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो ठीक है, आप यहाँ तक लेक्चर को देख के छोड़ सकते हैं। अगर आप आगे इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ द अर्थ एज अ मैग्नेट। अब अर्थ मैग्नेट कैसे है, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अर्थ एज ए मैग्नेट की जब बात आती है, तो इसे किस साइंटिस्ट ने पहले प्रूव किया कि अर्थ एक मैग्नेट है। साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है साइंटिस्ट का, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने बता दिया था कि अर्थ क्या है, एक जो है अर्थ परमानेंट मैग्नेट है। उन्होंने बताया कि अर्थ परमानेंट मैग्नेट, लेकिन बाद में फिर प्रूव हुआ कि नहीं, अर्थ क्या एक टाइप का टेम्पोररी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। टेम्पोररी मैग्नेट क्यों है, मैंने आपको वो बताया। अब अर्थ मैग्नेट हुआ कैसे, तो मैंने आपको बताया कि अर्थ के अंदर क्या एक मैग्नेट है, जो कि बाहर मैग्नेट जिसको कहते हैं, उसका दो नॉर्थ और साउथ पोल है। तो अब नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ का मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैग्नेटिक इंक्लिनेशन अर्थ का, आप डायग्राम एक सेकंड रुकिएगा, ये जो आप एक सेकंड ये, हाँ ये डायग्राम देखिए। अब इस डायग्राम में आप एक चीज देखोगे, ये क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये क्या आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्लिनेशन क्या होता है। क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है मीन्स इंक्लिनेशन क्या होता है, देखिए जो फील्ड लाइन अर्थ के सरफेस से बाहर आती है, जो फील्ड लाइन क्या होती है, अर्थ के सरफेस से बाहर आती है कुछ सर्टेन एंगल पे, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हम किसे कहते हैं, ये फील्ड लाइन देखिए, एक सेकंड बता रहा हूँ, एक सेकंड, ये जो फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन कहाँ से, अर्थ के सरफेस से बाहर आ रही है। फील्ड लाइन क्या हो रही है, अर्थ के सरफेस से बाहर आ रही है। ये जो फील्ड लाइन अर्थ के सरफेस से बाहर आ रही है, तो उसको हम लोग जिस अर्थ के सरफेस से बाहर, जिस एंगल से वो अर्थ के सरफेस से बाहर आ रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डीप। ये आप याद रखिए, सबसे पहले अर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर निकल रही है अर्थ से, तो वो किस एंगल से बाहर निकल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डीप कहेंगे, ठीक है। अब आपको एक बात बताते चलते, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो था अर्थ के प्रत्येक साइड पे अलग अलग होता है, प्रत्येक साइड पे अलग अलग एंगल होता है उसका। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का जो एंगल जो होता है अर्थ के, ये जो अर्थ है इस साइड पे क्या होता है, अलग अलग होता है। मीन्स अर्थ के जो ये साइड पे क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अलग अलग जब होता है, अलग अलग होता है, लेकिन पोल, ये क्या होता है, पोल, अर्थ का जो पोल होता है उस पर क्या होता है, एंगल ऑफ डीप जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एक बात याद रखिएगा, एंगल ऑफ डीप, अर्थ के पोल पे जो एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, या आप इसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, अर्थ के पोल पे वो 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। जब अर्थ से मैग्नेटिक पड़ेगा तो पोल जो होता है, ये अर्थ का पोल, इस पे जो होता है वो क्या 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। देखिए मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ क्या होता है कि एक लाइन जो मैग्नेटिक पोल को, अर्थ के मैग्नेटिक पोल को जो ज्वाइन करता है लाइन, उसको हम लोग कहते हैं अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, वो मैं आपको इस डायग्राम से बता रहा हूँ। एक सेकंड कि मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये कलर ले रहा हूँ, ठीक है, चलिए मैं ये कलर लिया, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, a line joining the magnetic pole of earth is called earth magnetic axis। ये लाइन क्या हो रही है, ये जो लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन आपको किस ज्वाइन कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल को। ये लाइन, एक सेकंड, सॉरी, ये जो लाइन, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए ये लाइन जो होता है, ये लाइन क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक पोल को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अब हम लोग, ये हो गया अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा था, वो हमने क्या क्या पढ़ा था, कि हमने अभी तक पढ़ लिया अर्थ एज ए मैग्नेट के बारे में, कि अर्थ कैसे कैसे, अर्थ एक मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, और अर्थ क्या होता है, मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में हमने आपको बता दिया कि अर्थ, बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा आपको ब्रीफ में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप क्लास 11 में जाइएगा तो आपको फिर से खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं, क्लास 10,
अब नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और यही सब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये आपको पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के क्लास में जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, पहला पढ़ा तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ा टॉपिक। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। फिर क्लास टॉपिक जो पढ़ा द अर्थ हैज अ मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आप उसके बारे में, मैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो कि कल या परसों आएगा वो लेक्चर, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। हाँ, और हाँ, हमने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, हमने क्या किया अभी तक, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट कर चुका हूँ, आप उसे इजीली भी देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया। और लास्ट लेक्चर के एंड होने पर मैंने सुपर 25 क्वेश्चंस करवाए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर में भी मैं यही करूंगा कि लास्ट में जो मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा 25 सुपर 25 जो कि पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं प्रिंट कर सकते हैं। तब तक गुड बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।